हेलो साथियों, आइए आज हम सभी लोग इस छोटे से वीडियो में श्वसन के बारे में जानते हैं। श्वसन को अंग्रेजी में रेस्पिरेशन बोलते हैं। श्वसन क्या होता है भाई, इसके बारे में हम सभी लोग जान लेते हैं। ऑक्सीजन को अंदर लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है भाई, श्वसन में कुछ अंग भाग लेते हैं। आइए उन अंगों के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, श्वसन में भाग लेता है भाई आपका नाक। ठीक है, क्या भाग लेता है? नाक। अब नाक के छिद्र द्वारा वायु कहाँ जाता है? तो नाक के छिद्र द्वारा वायु कहाँ जाता है भाई? इस श्वास नली से होते हुए फेफड़े में जाता है। श्वास नली किसे कहते हैं भाई? तो श्वास जिस रास्ते से या जिस मार्ग से होकर के फेफड़े में जाता है उसे श्वास नली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद श्वास नली से होकर के फिर वायु कहाँ जाता है भैया? श्वसनी ट्रेकिया से होते हुए कहाँ चले जाता है? फेफड़े में। फेफड़े के किस भाग में जाता है? तो जाता है आपका, इसको बोलते हैं भाई एल्वियली, जिसको वायु हिंदी में वायु कोष्ठक बोलते हैं। वायु कोष्ठक में पहले से आकर के आपका ब्लड बैठा होता है। ब्लड मतलब उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन इंतजार कर रहा होता है किसका भाई? क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन का। वैसे आप लोगों को बता दें, वायु जो होती है उसमें तीन गैसें होती हैं। नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और कार्बन होता है। ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन को किसको चाहिए भैया? किसको पकड़ना है? ऑक्सीजन को। तो ये ऑक्सीजन को क्या करता है? एल्वियली में जो वो हीमोग्लोबिन है, Hg आपका है, वो बैठा रहता है। ऑक्सीजन जो वहीं आता है तुरंत उसको पकड़ लेता है। ठीक है, पकड़ करके क्या करता है? लेकर के दौड़ जाता है। दौड़ करके कहाँ चला जाता है? सभी कोशिकाओं के पास। सभी कोशिकाओं को दे देता है, ले भैया तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, सबको ऐसे करके बांट देता है। देखिए, कोई भी किसी को कोई चीज देगा तो स्वाभाविक है कि उससे कुछ ना कुछ लेगा। तो जो आपका हीमोग्लोबिन है ब्लड में, वो सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन देता है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। ठीक है, ये समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कहाँ जाता है भाई? फेफड़े में। और फेफड़े को डायाफ्राम क्या करता है? ऐसे कुछ इस प्रकार से धक्का देता है। धक्का देता है तो ये क्या होता है? फेफड़ा उसको ऐसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, ऐसे करके। समझ गए कि नहीं? अब आप सभी लोगों को बता दें, एक बार में मतलब जैसे जो नॉर्मल हम सभी लोग सांस लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे करके जो हमने सांस लिया इतने में, नॉर्मल जो हम लोग सांस लेते हैं उतने में कितना एक बार में वायु आता है, फेफड़ा लेता है? तो आपको बता दें, फेफड़े में जाता है 500 ml। 500 ml का मतलब समझ रहे हैं? आधा लीटर। ठीक है भाई, समझ गए ना? और एक चीज और आप लोगों को बता दें, ज्यादा से ज्यादा जैसे फेफड़े की लिमिट क्या है, कितना ज्यादा मतलब भर सकता है एक बार में? जैसे हम जितना भरना चाहे दबा के, तब ऐसे करके भरना चाहे तो कितना भरा जा सकता है भाई? 6000 ml। कितना? 6000 ml। 6000 ml का मतलब 6 लीटर। ठीक है, 6 लीटर भरा जा सकता है वायु, ऐसे खींच करके, ऐसे करके। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब एक जगा हुआ इंसान, ऐसे जगा हुआ आदमी 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है, यह भी जान लीजिए आप लोग।